हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम फुल कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी जो सीरीज है उसमें हम कहानी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने उपन्यास कर लिए हैं, सारे उपन्यास करे हैं हमने। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और फुल कंटेंट के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कि इम्पोर्टेंट बताए गए हैं या भाई कुछ ही बताए गए हैं, नहीं, सारे जो जितने भी पीछे आपको कंटेंट मिला है वो पूरा है। तो इनसे आप अपना एक अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे ये, जो आपको आजीवन काम आएंगे। ठीक है, अगर आप इन नोट्स को पढ़ के भी पेपर देते हो तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। कोई भी पेपर दे सकते हो जिसमें आप स्टैट कोई भी टैट का पेपर, ये यहाँ तक कि ये जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं ये एक यूजीसी नेट के पेपर के प्रिपरेशन के लिए है। और जब मैंने अपने पेपर की तैयारी करी थी तब मैंने अपने ये नोट्स बनाए थे। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैं आप के साथ साझा कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो आज हमारी अपनी सीरीज में हम कहानी शुरू करते हैं और हम कहानियों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि कहानी कि अमेरिकन जो कहानीकार था जिसका नाम था एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, एक अमेरिकन कहानीकार था जिसका नाम था एडगर एलन पो, उसको छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि हिंदी कहानी का जो आरंभ है वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी। ठीक है, हम 1900 ईस्वी से मानते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से प्राय इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है, क्योंकि इसी समय से ही द्विवेदी युग आया था 1900 ईस्वी से। जब हम भारतेंदु युग पढ़ते हैं तो भारतेंदु युग में हम ये कहानियाँ हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, न के बराबर ही है भारतेंदु युग में। पर जब द्विवेदी युग के जो कवि हैं उन्होंने कहानियाँ लिखी है और 1900 ईस्वी के बाद ही कहानी का जो प्रचलन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सरस्वती पत्रिका के जो प्रकाशन वर्ष, उसी से ही हम हिंदी कहानियों का आरंभ मानते हैं। ठीक है, उसके बाद कि जो हिंदी कहानी है कि प्रथम कहानी कौन सी प्रथम कहानी है और इसे किसने माना है प्रथम कहानी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो हम देखेंगे पहले कहानी रचनाकार और प्रस्तोता उस कहानी को प्रथम मानने वाला। तो सबसे पहले आती है एक जमींदार का दृष्टांत, जिसका समय है 1987 ईस्वी। ठीक है, और ये किसकी रचना है? यह है रेवंड जे न्यूटन की रचना है और इसे प्रथम कहानी किसने माना है? राजेंद्र बड़वालिया ने। ठीक है, एक जमींदार का दृष्टांत जिसका समय है 1987 और जो है रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी है, जिसे राजेंद्र बड़वालिया ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। उसके बाद अगली आती है परिणय, जिसका समय है 1987 ईस्वी और जो किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है और इसे बच्चन सिंह ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, अगला है इंदुमती का समय है 1900 ईस्वी। यह भी किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, तो बहुत बार आता है कि इंदुमती का समय भी आता है और इंदुमती को किसने प्रथम माना था, ये भी। तो इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, जिसका समय है 1900 और इसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना था। उसके बाद अगली आती है एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी का समय है 1901 ईस्वी। यह माधवराव स्प्रे की कहानी है और जिसे प्रथम माना है देवी प्रसाद वर्मा ने। ठीक है, यह एक टोकरी भर मिट्टी तो किसकी है?
माधवराव स्प्रे की है और इसे प्रथम कहानी माना है, हिंदी की प्रथम कहानी माना है देवी प्रसाद वर्मा ने। तो ये हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद अगली आती है 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का जो समय है इसका समय है 1903, 1930 नहीं है 1903 इसका समय है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह कहानी है और इसे लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, 11 वर्ष का समय 1903 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और इसे हिंदी की प्रथम कहानी किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। उसके बाद अगले आते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें का समय है 1904। ठीक है, यह भी बंग महिला की कहानी है जिसे भवदेव पांडे ने माना है। तो देखो मैंने कैसे याद किया था इसको, 4 समय हो गया, यह अभी जैसे ही अभी। ठीक है, बंग महिला की है और भवदेव पांडे। ठीक है, भवदेव देव हम किसे, यहाँ भी देव है यहाँ भी देव है। ठीक है, मतलब ये एक ट्रिक है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन देख के समझ जाओ कि हाँ भाई ये इससे है। ये थोड़ा सा समझने की, ऑप्शन देख के समझने की ट्रिक है बस। उसके बाद आगे आता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ट्रिक याद हो जाती है तो हमें मतलब याद करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कई बार हम ऐसे मतलब अक्सर मैच करके भी बना सकते हैं कि बनाएंगे तो ऑप्शन जब पेपर में हम बैठेंगे और ऑप्शन देख के फिर हमें ध्यान आ जाता है कि हाँ भाई इसका ये है। उसके बाद है अगला है दुलाई वाली। दुलाई वाली का समय है 1907 ईस्वी। यह भी बंग महिला की रचना है और इसे कहानी है बंग महिला की कहानी है और इसे राय कृष्ण दास ने हिंदी के प्रथम कहानी माना है। ठीक है, अगला है कहानी के संबंध में कुछ कथन है जिनको हम देख लेते हैं। इसमें आता है कि नामवर सिंह का कथन, कि नामवर सिंह ने कहानी के बारे में क्या कहा है। कहानी के बारे में नामवर सिंह ने कहा है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ठीक है, ये मतलब कितनी अच्छी लाइन है ये, और पेपर में भी आती है और बहुत छोटी लाइन है कि ये भी नहीं है कि भाई याद करने में कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो नामवर सिंह ने कहा है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये नामवर सिंह की है या प्रेमचंद की है। तो जो छोटी आएगी वो नाम। ठीक है, छोटा मुंह। अगला है प्रेमचंद का कथन, कि कहानी के संबंध में प्रेमचंद के क्या कथन है उनको देखते हैं हम। तो प्रेमचंद ने कहा है कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन की संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। ठीक है, तो प्रेमचंद ने कहा है कि जो कहानी होती है वह एक जीवन का एक छोटा अंग होता है ना, या कोई एक मनोभाव को लेकर लिखी जाती है। जैसे उपन्यास होता है, उपन्यास में पूरे जीवन की कथा रहती है। जैसे हम गोदान पढ़ते हैं तो उसमें होरी के पूरे जीवन की कथा है। ठीक है, मतलब पर जो कहानी है उसमें एक छोटा सा मतलब कोई एक छोटा सा भाग लिया जाता है जीवन का, उससे संबंधित कहानी लिखी जाती है। उसके बाद अगला है इसका ही प्रेमचंद का कहानी के संबंध में कथन। दूसरा है मोपाशा, अनातोले, चेखव और टोल्स्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीप और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। यह है प्रेमचंद का कहानी के संबंध में दूसरा कथन। उसके बाद आते हैं कि जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित जो कहानियां हैं वो देखते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं, देखिए एक तो है कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियाँ, फिर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट आरंभिक कहानियाँ। तो उनमें हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें है कहानी, रचनाकार, प्रकाशनवश और पत्रिका की किस पत्रिका में छपी थी। तो मतलब ये जितनी भी कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो सबसे पहले आती है इंदुमती। इंदुमती का समय है 1900 ईस्वी। गुलबहार जिसका समय है 1902 ईस्वी। और ये जो दोनों कहानियाँ हैं ये है किशोरीलाल गोस्वामी की, जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। इंदुमती का समय है 1900 ईस्वी, गुलबहार का समय है 1902 ईस्वी। और ये दोनों कहानियाँ किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। आगे है प्लेग की चुड़ैल। ठीक है, चुड़ैल, प्लेग की चुड़ैल, यह है भगवान दास की कहानी है, जिसका समय है 1900 ईस्वी। यह भी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। उसके बाद अगली आती है 11 वर्ष का समय। ठीक है, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, जिसका समय है 1903 ईस्वी। यह सरस्वती पत्रिका में छपी थी, 11 वर्ष का समय। ठीक है, अगला है पंडित और पंडिताइन, और यह गिरिजादत्त वाजपेयी की रचना है, जिसका समय है 1903 ईस्वी। यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। पंडित और पंडिताइन किसकी है? गिरिजादत्त वाजपेयी की है। 1903 इसका समय है। उसके बाद अगली आती है दुलाई वाली। दुलाई वाली किसकी है? बंग महिला की कहानी है, जिसका समय है 1907 ईस्वी। यह भी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो सरस्वती पत्रिका में कौन कौन सी कहानियाँ छपी थी? इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडिताइन, दुलाई वाली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है उसको 5 चरणों में की हिंदी कहानियां हैं उनको 5 चरणों में बांटा गया है, और उनका नाम क्या है उन 5 चरणों का वो देखते हैं। कि जो पहला चरण है उसको नाम दिया गया था प्रेमचंद पूर्व युग, जिसका समय है 1900 से लेके 1915 ईस्वी तक, क्योंकि प्रेमचंद पूर्व युग 1900 से लेके 1915 ईस्वी तक। अगला है दूसरा चरण है प्रेमचंद और प्रसाद युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, जिसका समय है 1915 से 1936 ईस्वी तक। ठीक है, अगला तीसरा चरण है प्रेमचंद युग। ठीक है, नहीं ये उत्तर प्रेमचंद, ये बीच में वो हो गया, ये यहाँ से है उत्तर प्रेमचंद युग, जिसका समय है 1936 से लेके 1955 ईस्वी तक इसका समय है। अगले हैं चौथा जो चरण है वो है नई कहानी, जिसका है 1956 से लेके 1960 ईस्वी तक। ठीक है, और अब 5वां चरण है नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलन 1960 ईस्वी। ठीक है, तो ये हिंदी कहानियों को जो 5 चरणों में बांटा गया है वो है प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद प्रसाद युग, फिर उत्तर प्रेमचंद युग, फिर नई कहानी, और फिर नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारे जो मतलब कहानी पढ़ने से पहले कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य थे कि प्रथम कहानी किसे माना है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियाँ, और जो कहानियाँ को कितने भागों में बांटा गया है वो सब थे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।